बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स स्टार्ट मैयर थ्योरी। नेक्स्ट हमने अपनी डेफिनेशन 1.5 करनी है। इसकी स्टेटमेंट है लेट एफ बी एन एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन एनी सेट ए। एफ क्या है? एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये आप जानते हैं कौन सा फंक्शन होता है। The positive part and the negative part of f are the extended real valued function defined by। अब अगर फंक्शन ही एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड है तो अगर हम उसका एक पॉजिटिव पार्ट ले लें और एक नेगेटिव, तो वो भी एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी भी इंक्लूड होते हैं। डिफाइंड बाय, फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट हमारे पास इक्वल है मैक्सिमम ऑफ इन दो नंबर्स के, एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो के, और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम या ग्रेटर। और नेगेटिव पार्ट जो है वो फंक्शन का डिफाइन है मैक्सिमम ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना वो आएगा आपके पास ये एफ नेगेटिव ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कैपिटल ए। उसके बाद इट इज़ ऑब्वियस डैट कि दोनों एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों जो फंक्शंस हैं आपके वो ग्रेटर इक्वल ही होंगे ज़ीरो के। ठीक है, कैसे ग्रेटर इक्वल ही होंगे देखें। एफ पॉजिटिव तो हमारे पास इन दोनों का मैक्सिमम है ना, एफ नेगेटिव ऑफ एक्स में देखें मैक्सिमम है इन दो नंबर्स का। तो अगर ये वाला एफ ऑफ एक्स नेगेटिव भी होगा तो इस नेगेटिव की वजह से वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर वो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अब हमने शो करवाना है कि जो फंक्शन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमने लेट कर लिया एक्स बिलोंग कर रहा है ए से। देन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़ फॉर द वैल्यूज़ ऑफ एफ एट एक्स। तो अब इसके लिए थ्री पॉसिबिलिटीज़ हैं, देखें कौन कौन सी। एक तब जब हमारे पास ये जो फंक्शन है वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, एक ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए और तीसरा लेस देन ज़ीरो के लिए। तो अगर फंक्शन इक्वल होगा ज़ीरो के देन एफ पॉजिटिव ऑफ एक्स आपके पास इस तरह से फाइंड आउट होता है, मैक्सिमम होता है इन दो नंबर्स का। अब फंक्शन तो ज़ीरो है तो यहाँ ज़ीरो पुट करो तो ज़ीरो ज़ीरो में से मैक्सिमम ज़ीरो ही आएगा। और एफ नेगेटिव ऑफ एक्स आपका मैक्सिमम है इन दो नंबर्स का, एंड एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है तो ज़ीरो के साथ तो पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं है, तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। अब ये इम्प्लाइज़ कर रहा है कि अगर हम इस पार्ट को किसी रियल नंबर एक्स पे अप्लाई करें तो एफ पॉजिटिव ऑफ एक्स माइनस एफ नेगेटिव ऑफ एक्स, इनकी वैल्यूज़ हमारी ज़ीरो ज़ीरो निकली हैं। यहाँ भी पुट करो, यहाँ भी तो ज़ीरो आ गया और ज़ीरो ही देखें हमारे पास फंक्शन था स्टार्ट में। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखें, अगर फंक्शन ग्रेटर होगा ज़ीरो से तो हमारे पास वही बाय डेफिनेशन ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ग्रेटर कोई भी नंबर होगा तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है फंक्शन, तो यहाँ 1 2 कुछ भी पुट करेंगे तो ग्रेटर तो वही होगा ना ज़ीरो से। और एफ नेगेटिव ऑफ एक्स हमारा ये होगा, फंक्शन चूँकि ग्रेटर है तो फिर इन दोनों में से ग्रेटर क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर यहाँ 3 4 कुछ भी रखेंगे आप तो वो माइनस की वजह से छोटा ही होगा ज़ीरो से, बिकॉज माइनस ऑफ एफ एक्स लेस है ज़ीरो से। ठीक है, अब इनको उसी तरह सेम एज इट इज़ एक्स पे अप्लाई करके दोनों फंक्शंस को आपने देखा तो वो आपका एफ ऑफ एक्स ही मिल गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सिमिलरली इसी तरह आप सी पार्ट कर लेंगे, फंक्शन लेस है ज़ीरो से तो जो एफ पॉजिटिव ऑफ एक्स है मैक्सिमम है इन दो नंबर्स का। अब लेस है ज़ीरो से मतलब -1 -2 -3 इस तरह से आएगा, तो कुछ भी आ जाए लेस तो ज़ीरो ही ग्रेटर होगा। और एफ नेगेटिव ऑफ एक्स में हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ग्रेटर, क्योंकि हमारे पास फंक्शन तो नेगेटिव है ना। तो अगर यहाँ -2 पुट करते हैं तो इस माइनस की वजह से वो +2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर यही हिस्सा हुआ ना ग्रेटर। तो उसके बाद देखें फर्दर, अगर हम एफ़ पॉजिटिव माइनस एफ़ नेगेटिव को किसी रियल नंबर एक्स पे अप्लाई करें तो एफ़ पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स माइनस नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स आपके पास इनकी जो हमने ऊपर वैल्यूज़ फाइंड आउट किया वो पुट करी तो इसका भी हमारा फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स। तो तीनों केसेस में हमने प्रूव किया कि एफ़ पॉजिटिव और एफ़ नेगेटिव का जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारे फंक्शन के इक्वल है, और ये तीनों क्या हैं? एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है। नेक्स्ट अब हमने प्रूव करना है कि जो एफ़ मोड है वो इक्वल है एफ़ पॉजिटिव प्लस एफ़ नेगेटिव के। ठीक है, दोनों फंक्शंस के एडिशन के इक्वल है एफ़ मोड। इसके भी आगे फर्दर 3 केसेस हैं। उसी तरह से अगर फंक्शन इक्वल होगा ज़ीरो के
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। देन आप देखें एफ मोड ऑफ एक्स पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह हम यहाँ नहीं करते थे ये, ठीक है, इस तरह से। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का मोड हो जाएगा ओवरऑल, एंड हमारे पास फंक्शन ज़ीरो है तो ज़ीरो का मोड ज़ीरो ही आएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एंड अब इसका भी उसी तरह से एफ पॉजिटिव ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है जी। तो एफ ऑफ एक्स तो है ज़ीरो, तो दोनों का मैक्सिमम ज़ीरो आ गया। एफ नेगेटिव ऑफ एक्स आपका भी ज़ीरो आ जाएगा। तो उसके बाद जब आप एफ मोड ये कंडीशन चेक करेंगे कि दोनों का एडिशन करेंगे तो दोनों तो ज़ीरो ज़ीरो आए हैं, ठीक है, तो दोनों ज़ीरो आ जाएंगे। और एफ मोड भी हमारे पास किसके इक्वल था, ज़ीरो के। इसी तरह नेक्स्ट केस है, अगर फंक्शन लेस होगा ज़ीरो से, देन आपका जो एफ मोड है वो माइनस एफ होगा, ठीक है। उसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट किया, देन आपने दोनों को ऐड किया तो आप देखेंगे कि एफ मोड आपका माइनस एफ के इक्वल आया है, और इन दोनों का एडिशन भी माइनस एफ के इक्वल आया है। इसी तरह एफ ऑफ एक्स ग्रेटर ज़ीरो होगा तो फिर हमारा एफ मोड जो है वो एफ के इक्वल होगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो उसमें अगर एक्स लेस होता है ना ज़ीरो से, तो हमारे पास एफ मोड का आंसर माइनस एफ आता है। और अगर एक्स जो है वो ग्रेटर है ना, यहाँ एक्स ग्रेटर होता है ज़ीरो से, तो एफ मोड जो है वो पॉजिटिव एफ आता है। उसके बाद देखें कि एग्जांपल दी हुई है कि अगर फंक्शन आपका 1/2 प्लस साइन एक्स है और एक्स इन दोनों के बीच लाई कर रहा है, देन पॉजिटिव पार्ट आप इस तरह से है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, एग्जांपल याद रखने वाली है। नेगेटिव पार्ट आपका इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ दीज टू नंबर्स ये सारा। तो क्लियरली एफ इज़ इक्वल टू, अब इस एग्जांपल पे आप इन दोनों को अप्लाई करके देख सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कि क्या एफ़ पॉजिटिव और एफ़ नेगेटिव का जो सब्ट्रैक्शन है वो एफ़ के इक्वल है। और सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं कि इसका और इसका एडिशन भी क्या है, एफ़ मॉड के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो है वो एग्जांपल आपने एज इट इज़ देख लेनी है, और अगर आप इन पे ये देखना चाहें तो वो आप चेक कर सकते हैं, तो ये इक्वल ही आएंगे। नेक्स्ट है द फॉलोइंग थ्योरम कंसर्न अलजेब्रा ऑफ मेजरेबल फंक्शन। जी, इस थ्योरम की बात कर रहे हैं कि जो 1.6 थ्योरम है ये अलजेब्रा ऑफ मेजरेबल फंक्शंस है, फंक्शंस का है। तो थ्योरम है लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेम मेजरेबल डोमेन डी, और सी कोई रियल नंबर है, देन द फंक्शंस एफ के साथ एडिशन किया हुआ है उस रियल नंबर का, मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है तो प्रोडक्ट किया हुआ है, ठीक है। दो फंक्शंस का एडिशन, दो फंक्शंस का डिफरेंस, स्क्वायर, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन, ठीक है। दो फंक्शंस का मैक्सिमम, मिनिमम, और एफ का मोड, फंक्शन का मोड आर मेजरेबल फंक्शंस हैं। तो हमने इस थ्योरम में प्रूव करना है कि जितने 10 के 10 पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमने क्या करना है, मेजरेबल फंक्शन प्रूफ करना है। तो हम एक दो पार्ट्स देख लेते हैं, बाकी भी आप फिर ऐसे ही देख लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है एफ प्लस सी, इसको हमने मेजरेबल जो है वो प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखें हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है, एफ और जी क्या है, दोनों के दोनों मेजरेबल फंक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट में तो जस्ट एफ की ज़रूरत है ना, तो लेट कर लिया एफ मेजरेबल फंक्शन है और सी कोई रियल नंबर है। अब कंसीडर कर लो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मेजरेबल फंक्शन एक्स सच डैट एफ प्लस सी इंटू एक्स आपका ग्रेटर देन अल्फ़ा होता है। तो ये जो फंक्शन है ना ये मेजरेबल होगा। कैसे होगा चेक कर लेते हैं। ये फंक्शन सारा इक्वल है इस फंक्शन के, एक्स सच डैट एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई हुआ, और देखें ये जो सी है ना ये रियल नंबर है और एक्स भी कोई जो है वो रियल नंबर है, तो वो सी एक्स जो है ना आपस में सी ही आ जाएगा, और ये दो ठीक है सी ही आ जाएगा एन ग्रेटर देन अल्फ़ा। अब नेक्स्ट देखें, अगर मैं इस पॉजिटिव सी को इधर ले जाऊँ, अल्फ़ा माइनस सी कर दूँ, तो हमारे पास ये सेट बन जाएगा फॉर ईच अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सी कोई रियल नंबर है और अल्फ़ा भी कोई आर का ही कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो नाउ एफ इज़ गिवन टू बी मेजरेबल। अब देखें ये जो सेट है ना वो मेजरेबल है, क्योंकि मेजरेबल फंक्शन की जो हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि एक्स सच डैट के हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन अल्फ़ा है।
तो ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन अल्फ़ा हो, चाहे अल्फ़ा माइनस ए सी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेट सारा क्या है फिर मेजरेबल है। तो दिस गिव्स डैट, तो इसका क्या मतलब है, अगर ये सेट मेजरेबल हुआ तो इसका क्या मतलब है, हमने ये लिया था ना स्टार्ट में एफ प्लस सी, तो फिर एफ प्लस सी क्या होगा, मेजरेबल फंक्शन होगा। इसका सेकंड पार्ट में अगर रियल नंबर को फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो ये कैसे मेजरेबल है ये भी देख लेते हैं। टू शो डैट सी एफ इज़ अ मेजरेबल फंक्शन वी शैल कंसिडर द फॉलोइंग 3 केसेस। हाँ जी, अब इसके लिए ना इस सी के लिए 3 केसेस है। अगर सी ज़ीरो भी हो सकता है, सी हमारा ज़ीरो से छोटा भी हो सकता है, -1 -2, ठीक है, और सी हमारा ग्रेटर भी हो सकता है ज़ीरो से। तो 1 बाय 1 देखें, सी अगर ज़ीरो होगा, अब इसके आगे ना 2 फर्दर उसमें अल्फ़ा के लिए कंडीशंस हैं कि अल्फ़ा लेस इक्वल ज़ीरो भी हो सकता है, और एक इससे टोटली ऑपोजिट कंडीशन अल्फ़ा ग्रेटर हो सकता है ज़ीरो से। तो अगर अल्फ़ा लेस इक्वल होगा ज़ीरो से, देन आपका ये सेट डिफ़ाइन होगा। ये सारा हम वेरिएबल फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना सेट्स डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है डोमेन से। अब ये जो दोनों फंक्शन है डिफ़ाइन हो रहे हैं किस पे, डोमेन पे ना। तो हमारा जो भी एलिमेंट एक्स होगा वो डोमेन डी से बिलोंग करेगा, जितने भी एक्स होंगे हमारे, सच डैट सी एफ इंटू एक्स ग्रेटर अल्फ़ा। ये सारा सेट हम जानते हैं, सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर हो जाएगा अल्फ़ा से। तो ये सारा सेट पूरी की पूरी डोमेन डी के इक्वल आ जाएगा। कैसे, हमारे पास सी है ज़ीरो, तो जब आप यहाँ सी की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो को किसी भी फंक्शन के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये साइड तो ज़ीरो आएगी, ठीक है। ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन, और अल्फ़ा की कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा लेस इक्वल है ज़ीरो से, ठीक है। तो हमारे पास लेस भी है और इक्वल भी है ज़ीरो से। तो डैट्स मीन अगर हमारा यही ज़ीरो हो गया तो अल्फ़ा भी हमारे पास इक्वल भी है ज़ीरो के, तो ये दोनों इक्वल हो गई। तो मतलब ये हमारे पास पूरा सेट किसके इक्वल आ जाएगा, डी के इक्वल आ जाएगा, जो कि मेजरेबल सेट है। सेकंड कंडीशन में देखें, अगर अल्फ़ा ग्रेटर होगा ना ज़ीरो से, तो इस सी की जगह पे तो ये वाला सेट होगा डिफ़ाइन। नेक्स्ट देखें, इस सी की जगह पे तो हमने ज़ीरो पुट कर दिया, ज़ीरो मल्टीप्लाई सम फंक्शन, इधर साइड तो ज़ीरो हो गई, ग्रेटर देन। अब अल्फ़ा ना कुछ भी हो सकता है ज़ीरो से बड़ा, 1 2 3 कुछ भी, रियल नंबर्स का ही तो लेना है हमने, आर्बिट्रेरी कोई रियल नंबर है। तो ज़ीरो तो कभी भी बड़ा नहीं ना होगा 1 2 3 से, ठीक है। तो ये फिर इस केस में हमें एम्प्टी सेट देगा, जो कि मेजरेबल सेट होगा। इसी तरह सेकंड केस में अगर सी लेस होगा ज़ीरो से, तो हमारे पास ये सेट डिफ़ाइन होगा उसी तरह सेम एज इट इज़ ऊपर की तरह। एक्स बिलोंग करेगा डोमेन से सच डैट, सी को अलहदा कर दो, फंक्शन को इस एक्स पे अप्लाई कर दो, तो ग्रेटर देन अल्फ़ा आ जाएगा। अब यहाँ से देखें, अगर मैं इस रियल नंबर को इस साइड पे लेके जाऊँ तो इक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फ़ा बाय सी हो गया। अब ये सारा फंक्शन भी ना मेजरेबल है, मेजरेबल सेट है। क्यों, क्योंकि जो हमने स्टार्ट में थ्योरम पढ़ा था 1/2, उसमें जो हमने फर्स्ट 4 जो पॉइंट्स थे इक्विवेलेंट प्रूफ किए थे, उसमें ये था कि अगर फंक्शन लेस भी हो जाए ना सम रियल नंबर से, चाहे वो डिवीजन में है, डिवाइड हो के रियल नंबर ही आएगा ना, तो भी वो सेट फंक्शन मेजरेबल होता है। देखें मैं दिखा देती हूँ कहाँ हमने देखा था, ये देखें यहाँ जो हमने 4 प्रूफ किए थे ना, तो वहाँ थर्ड किया है ना, तो थर्ड में देखें अगर फंक्शन लेस होगा किसी अल्फ़ा से और अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, तो भी फंक्शन ये वाला क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो यहाँ भी तो ऐसा ही फंक्शन है ना। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड भी सेम एज इट इज़, सी इज़ ग्रेटर होगा ज़ीरो से, तो एक्स बिलोंग करेगा इस डोमेन से, आपके पास ये सेट आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने सी को अलहदा करके फंक्शन एफ को एक्स पे एफ ऑफ एक्स करना होता है। ये भी मेजरेबल सेट है बाय द मेजरेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये सेट मेजरेबल है तो इसका क्या मतलब है, फिर ये सेट मेजरेबल है, एंड इट्स मीन के जो सी एफ है हमारा वो मेजरेबल है। हम प्रूफ तो अपने सी एफ को कर रहे हैं ना, सी एफ मेजरेबल है। तो सिमिलरली इसी तरह आप जो 3rd 4 5 अप टू 10 तक पास दिए हुए, तो यहाँ तक आप ये देख लेंगे। उसके बाद ये क्या कहा हुआ है कि अगर एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव दोनों मेजरेबल हैं, देन जो आपके पास एफ इज़ इक्वल टू इनका डिफरेंस भी मेजरेबल होगा।
और वी कंक्लूड डैट कि अगर एफ मेजरेबल है इफ़ एंड ओनली इफ एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव आर मेजरेबल। ठीक है, वही बात। मोर ओवर और अगर एफ मोड मेजरेबल होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन भी मेजरेबल हो। इसके केस में ठीक है, अगर फंक्शन मेजरेबल होगा तो एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव का डिफरेंस भी मेजरेबल होगा, लेकिन जो एफ मोड है अगर वो मेजरेबल होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो फंक्शन है वो मेजरेबल हो। इसकी काउंटर एग्जांपल देखें। फॉर दिस हमने ये फंक्शन ले लिया एक्स ई -1/2। ये आपका क्या करेक्टरिस्टिक फंक्शन है, और ई जो है वो नॉन मेजरेबल सेट है। द डेफिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक फंक्शन एट ई इज़ गिवन इन डेफिनेशन। हाँ जी, इसमें 2.3 में अब ये जो डेफिनेशन है ना, ये सिंपल फंक्शंस में से हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं इसको। इसमें देखें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक फंक्शन का आंसर 1 आ जाता है अगर एक्स उस ए से बिलोंग कर रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट से करता है तो 0 आता है। इसमें अगर ई नॉन मेजरेबल सेट है तो जब आप इस करेक्टरिस्टिक फंक्शन का मोड लेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और 1 -1/2 आपके पास क्या होता है 1/2। तो फिर एफ़ का मोड आपके पास क्या हो जाएगा 1/2, जो कि मेजरेबल है। तो यह पार्ट्स आप देख लीजिएगा, इजी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप कमेंट्स के ज़रिए जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आके स्टार्ट हो रही हैं रिस्ट्रिक्शन वाली, जिनमें रिस्ट्रिक्शन है फंक्शन की ए के ऊपर, तो ये हम इंशाल्लाह फिर फर्दर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।